ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ यूनिक यात्रा पे। आज का ये वीडियो हमारी जितने ट्विन सोल्स हैं सिर्फ उनके लिए है। ये मैसेज है आप लोगों के लिए जो इस वक्त आप लोगों को जरूरत है बहुत। आइए इस विषय में कुछ बातें करते हैं। प्रेम के बारे में बातें करते हैं, समर्पण के बारे में बातें करते हैं, आत्मविश्वास के बारे में बातें करते हैं और सिर्फ स्वयं के बारे में बातें करते हैं। स्वयं यानी राधा और कृष्ण दोनों। राधा और कृष्ण क्या है? एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, एक फेमिनाइन एनर्जी है। शिव और शक्ति क्या है? एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, एक फेमिनाइन एनर्जी है। दोनों एक ही हैं। और आज हम प्रेम के बारे में बातें करते हैं। दोस्तों, राधा कृष्ण की प्रेम है और उनकी शक्ति भी है। कैसे? आप लोग यहाँ राधा और कृष्ण मतलब स्वयं को फेमिनाइन और अपने पार्टनर को मैस्कुलाइन समझकर जो भी समझ रहे हैं, यहाँ मैस्कुलाइन भी ये समझी कि हमारे अंदर मेरे बारे में ही बातें हो रही है। एक और मेरी मैस्कुलाइन ऊर्जा की बातें हो रही है, दूसरी ओर मेरी फेमिनाइन ऊर्जा की बातें हो रही है। और सेम यही चीज फेमिनाइन भी समझे कि आपके बारे में बातें हो रही है, आपके मैस्कुलाइन ऊर्जा के बारे में बातें हो रही है और आपके फेमिनाइन ऊर्जा के बारे में बातें हो रही है। और इन दोनों ऊर्जाओं को अगर एक करते हैं तो वो राधा होती हैं, और इन दोनों ऊर्जाओं को अगर एक करते हैं तो वो कृष्ण होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे शिव शक्ति होते हैं, जैसे आप हैं। आइए उनके बारे में बातें करते हैं। राधा कौन है? आइए जानते हैं। राधा कृष्ण के हृदय के आनंद की प्रेम और प्रेम का चरमोत्कर्ष है। दोस्तों, कृष्ण के हृदय के अत्यंत बिना किसी शर्त प्रेम की पवित्र और अत्यंत सौम्य और शक्तिशाली ऊर्जा के मूर्त रूप का नाम राधा है। अब समझ रहे हैं ना? उनके अंदर के हृदय की जो प्रेम वाली ऊर्जा है, जो अत्यंत प्रेम के चरमोत्कर्ष जो है, वो राधा है। हृदय के अत्यंत बिना किसी शर्त प्रेम के पवित्र और अत्यंत सौम्य और शक्तिशाली ऊर्जा के मूर्त रूप का नाम राधा है। उनका ही दूसरा नाम राधा है, जो कृष्ण को आजीवन प्रेरणा और ऊर्जा से ऊर्जान्वित रखकर उनके जीवन धारा में उनकी स्थिरता, आनंद और कर्म क्षेत्र में सहज रखकर उनके जीवन के प्रत्येक क्षण को जीवंतता प्रदान की है। चाहे वो युद्ध भूमि हो, चाहे परिवार हो, या चाहे पूरा राष्ट्र हो, या पूरी धरती हो। ये प्रेम और समर्पण की ताकत जो है ना, वो है राधा। उनका नाम है राधा। अब सोचिए, इस शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। राधा से बड़ा कोई समर्पण और प्रेम वाली और सुंदर कहना शायद बहुत छोटी बातें होंगी, उनके लिए शब्द नहीं है। उस मूर्त रूप का नाम राधा है। यानी फेमिनाइन एनर्जी का वो कोमल भावना, वो प्यार जो होता है, वो है राधा। वो स्वयं है राधा, उनके अंदर है राधा। राधा के प्रेम और समर्पण की ऊर्जा उन्हें आजीवन संतुलित रखा, और यही संतुलन उनकी ताकत थी। कृष्ण की मतलब मैस्कुलाइन की यही ताकत थी। ये उनके ही अंदर की प्रेम की ऊर्जा थी, जो राधा बनकर मूर्त थी, बाहर थी। और ये आपके ही अंदर के प्रेम की ऊर्जा है, जो सामने आपका पार्टनर है। प्रेम राधा का हो या कृष्ण का, प्रेम शब्द का मूल स्वभाव ही अनकंडीशनल प्रेम होता है। और जिसके हृदय में अनकंडीशनल प्रेम हो तो वो फिर इनफाइनाइट हो जाता है, व्यापक हो जाता है। प्रेम शब्द वो फ्रेम है जिसके दायरे में आसक्ति, बदले में चाहना, हासिल करना, जबरन पा लेना, ये आ ही नहीं सकता।
जो केवल परमात्मा से मिलता है, हम सभी में है, पर हम सभी भूल गए हैं अपने ऊपर कठोर आवरण। दुनिया की भीड़ में खोकर एक मजबूत और अत्यंत कठोर आवरण से हृदय के शीशे की परत दर परत बंद करके किसी गहरे कुएं में ढकेल दिया है हमने अपने उस ऊर्जा को। लेकिन ये प्रेम हर किसी के हृदय में है, जो सिर्फ परमात्मा से मिलकर प्रार्थना और समर्पण से पाया जा सकता है और इस परत को हटाया जा सकता है। उस अनकंडीशनल लव का स्वाद एक बार चढ़ जाए तो बाकी सारी परतें दरक जाएंगी खुद ब खुद, और मन का शीशा जगमगा उठेगा, साफ हो जाएगा। कृष्ण के जैसे प्रेम को ग्रहण और धारण कर प्रेम शब्द का जो सुगंधित, सुवासित, विस्तारित, पवित्र और ऊर्जावान बनने की क्षमता का विस्तार कर प्रेम का संदेश फैलाने वाले और उसी प्रेम को अपनी शक्ति बनाकर जीवन की रणभूमि में अपने कार्य को अंजाम देने वाले कृष्ण की तरह अपने समर्पण द्वारा प्रेम को समझो। आप लोग प्रेम को समझने के लिए समर्पण का होना आवश्यक है, वैसे ही कृष्ण को समझने के लिए उनके शरणागत होना आवश्यक है। शरणागति और पूर्ण समर्पण से जो शक्ति आएगी तब असली प्रेम के अर्थ का पता चलेगा। अभी तो इंसान अपने छोटे से दायरे की समझ के परे देखना तक नहीं चाहता। तो कृष्ण और राधा और सारी गोपियों के प्रेम भी अपनी सोच से सीमित दायरे में बांधकर अपनी अंधी दृष्टि के साथ एक अलग अलग तरह का ही परिभाषा गढ़े बैठा है। हम सब गढ़े बैठे हैं दोस्तों, है ना। जिस दिन ट्विंस आपको पता चलेगा आपके ही अंदर वो दोनों चीजें हैं। बाहर भटकने की बहुत सारी वर्क अपने ऊपर करने की तो जरूरत है, लेकिन इस वर्क के बाहर जाकर उस थॉट को पकड़ के, अपने अंदर के थॉट को पकड़ के आपको आपके साथ समय बिताना और मेडिटेशन करने की भी उतनी ही आवश्यकता है, अकेले रह के सोचने की कि बिना डिपेंडेंसी के। प्रेम अनकंडीशनल है, उसमें किसी कंडीशन की तो जगह ही नहीं है, और किसी ऐसे कंडीशन की भी जगह नहीं है जिस पे आप हाथ रख के खड़े होके मुस्कुरा सके। आपके अंदर ही है तो सामने प्रतिबिंबित होगा ही, क्योंकि आपको कंप्लीट बनना है, आपको पूर्ण बनना है। जो चीजें एकदम आसान है, सादगी के साथ सपाट रास्ता है, उसे अपने भौतिक जीवन की ओर रुख किया मानव स्वयं ही, हम सभी ने स्वयं ही जटिल बनाने की कला में निपुणता हासिल किए बैठे हैं हम लोग। और ताज्जुब की बात है कि स्वयं में भी उलझकर बीमार हो गया इंसान। शाश्वत की जटिलता एकदम सादी है दोस्तों, पर ऊर्जावान है। भौतिकता की जटिलता इंसान को एकदम अंधा और हिंसक तैयार करके उसे उसका रहने ही नहीं देती, है ना। इतने सारे आवरण चढ़ चुके हैं ना, डिपेंडेंसी इसी से आती है। बहुत ज्यादा मैट्रिक्स में फंसे रहना, भीड़ में रहना, डिपेंड रहने की ऊर्जा से बिलोंग करना, इसी से ये आपके स्वयं का रहने नहीं देती बिल्कुल। इससे हमेशा डिपेंडेंसी, सामने वाले से चाहत, सामने वाले से प्यार चाहिए, सामने वाले से पैसा चाहिए, सामने वाले का समय चाहिए। क्यों सामने वाले का समय चाहिए, क्यों पैसा चाहिए? आप क्यों नहीं हो वो? सब चीज तो आप ही के अंदर है। इस धरती पर अगर आपको भेजा गया, हमें भेजा गया, तो ये पूरी धरती आपको देकर भेजा गया। इसमें आपकी जरूरत की सारी चीजें हैं, फैली हुई हैं। आप अपने आप को उस हिसाब से तैयार करो और अपने लायक वो चीजें को ग्रहण कर लो, ले लो। और यही बनाने की प्रक्रिया जो है ट्विन फ्लेम की यात्रा है, आपको कंप्लीट बनाने की यात्रा है। तो सभी चीजें आपके लिए है। वो जो स्वयं है वो कभी समझ ही नहीं पाते इन मैट्रिक्स में, है ना। प्रेम और समर्पण से सब समझा जा सकता है। प्रेम किसके प्रति? प्रेम सर्वश्रेष्ठ के प्रति। सर्वश्रेष्ठ कौन? सिर्फ परमात्मा। परमात्मा क्या सिखलाते हैं? सबों से प्रेम करना, सभी के लिए जीना, सबों को माफ करना।
अपनी चेतना को ऊंचा उठाना, सुगंध फैलाना, आनंद में रहना, परम के आनंद के अनुभव में रहना और वो कार्य, वो काम करना जिससे अपने आप को सर्व कर सके, सृष्टि को सर्व कर सके। स्वयं के लिए जिस दिन आप स्वयं के लिए कंप्लीट हो जाएंगे, समूची सृष्टि आपकी है, सभी लोग आपके हैं, तो अब इसलिए आप सभी के हो जाएंगे ना। तो ये ट्विन फ्लेम के लिए कुछ बातें थी जो इसे गाइडेंस समझिए, डाउनलोडिंग है, डाउनलोडिंग समझिए, आप अपने तरीके से लीजिए इसे, जैसे भी लेना चाहे। अकेले बैठने का और ब्लेम करने का बिल्कुल अवसर मत दीजिए स्वयं को। अपने ऊर्जा को एकदम सीमित कीजिए। अपने आपके अंदर जितना मौन रहकर उतर सकेंगे उतने ही आपको अपने ही सवालों का जवाब आपके अंदर मिलेगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। और हाँ दोस्तों, बहुत जल्द जितने ही आप लोग अपने आप के घेरे में रहेंगे, जितने ही आप अंतर्मुखी रहेंगे, उतने ही बहुत जल्दी आपके सवालों का जवाब मिलेगा और बहुत जल्दी रिजल्ट भी आने वाली है। तो अपने ऊपर जितना वर्क कर सके, अपने हर सवालों का जवाब आपके अंदर ही खोजें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो पे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।